तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे एल क्लासिको की, जो एक दो दिन पहले भाई बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच हुआ था। और क्या खेली बार्सिलोना। हालांकि मैं बताना चाहूँगा दोनों टीम जो थी रियल मैड्रिड और बार्सिलोना थोड़ा सा रस्टी लग रही थी, खासकर ज़्यादा रियल मैड्रिड। अगर दोनों के डिफेंस में देखोगे ना बहुत प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से 4-3 से बार्सिलोना जीता। लेकिन बार्सिलोना भी थोड़ा रस्टी लग रही थी, क्योंकि आपको पता है कि अभी अभी इंटर मिलान से खेल कर आई है वो सेमीफाइनल। बैक टू बैक दो लेग्स खेल कर आई है, जिसकी वजह से मेंटल और फिजिकल फटीग बहुत था भाई बार्सिलोना टीम को। और थोड़ा सा यार उम्मीदों में भी थोड़ा सा थोड़ा सा नीचे रही थी वो वाले सेमीफाइनल्स में, जिसकी वजह से जो थी सेम टीम खेल रही थी तकरीबन। हांसी फ्लिक ने सेम टीम खिलाई थी, और आपको पता है कि भाई शरीर तो ऑब्वियसली आराम मांगता ही मांगता है। लेकिन अगर वहाँ पर उल्टा हम रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड बहुत बुरा खेली भाई। समझ ही नहीं आ रहा था उनके डिफेंस को क्या हुआ है। लुकास वास्केस बॉल छोड़ रहे हैं, जूड बेलिंगम फर्स्ट टच इतना खराब, विनीशियस जूनियर भी और फेडे वालवर्डे मेरे फेवरेट प्लेयर, वो भी इनके टचेस पासेस इतने एक्यूरेट नहीं थे इस मैच में, जिसकी वजह से भाई 4 गोल खा गए ये रियल मैड्रिड की टीम है। और अगर हम बात करें बार्सिलोना की, बार्सिलोना ने भाई इतिहास ही रच दिया है इस सीज़न में। 4 के 4 एल क्लासिको मैच जीत लिया है। एक सुपर कप का फाइनल जीता, फिर कोपा डेल रे का फाइनल जीता, फिर 2 के दोनों लीग मैच अपनी झोली पर डाल दिए और कन्विंस पूरा करवा के डाले। इन चारों मैचों में 16 गोल मारे, यानी कि एवरेज के हिसाब से 4 गोल पर मैच। भाई इतने गोल मैंने रियल मैड्रिड को खाते हुए नहीं देखा आज तक, हिस्ट्री में कभी भी नहीं। जिसकी वजह से भाई उनके जो मैनेजर हैं कार्लो एंचेलोटी की छुट्टी हो गई है। बस इससे पहले सोच रहे थे वो कि 2027 तक उन्होंने एक्सटेंड करवा रखा था अपना जो करियर था। लेकिन भाई इस हार के बाद और इस ह्यूमिलेशन के बाद अब टाटा बाय बाय कर दिया कार्लो एंचेलोटी ने। और जाबी अलेंजो जो बायर्न लेवरक्यूसन के मैनेजर थे, वो अब ज्वाइन करेंगे रियल मैड्रिड को बहुत ही जल्द। उसकी एक सेपरेट वीडियो बताएंगे। पहले इस मैच की बात करते हैं। मैच की जो शुरुआत है ना, वो रियल मैड्रिड के हक में जाती है भाई। पूरे 15-16 मिनट में 2 गोल मार देता है किलियन एम्बापे। अगर पहले गोल की बात करें किलियन एम्बापे की, पहले गोल जो है थोड़ा कुबारसी से, मैं कह रहा हूँ ना डिफेंस सिस्टम दोनों का बहुत लचीला और रस्टी लगता है, जिसकी वजह से कुबारसी से बॉल छटक जाती है। और भाई रियल मैड्रिड के जो है एम्बापे कहाँ छोड़ने वाले हैं ऐसा मौका। 1-1 हो जाते हैं उनके गोलकीपर यानी कि बार्सिलोना के शेज़नी से, और शेज़नी ऑब्वियसली उनको अटैक ही करेंगे, टैकल करेंगे, जिसके हिसाब से ये साफ पेनल्टी हो जाती है। और वहाँ पर पेनल्टी से अपना गोल कर देते हैं रियल मैड्रिड के स्ट्राइकर किलियन एम्बापे। उनका 25वां गोल था इस ला लीगा में। फिर उसके बाद उसके 5-10 मिनट बाद फिर दोबारा से भाई गोल कर देते हैं। वहाँ पर लमीन यमाल को अटैक करते हैं फेडे वालवर्डे का मेरे ख्याल से ये यहाँ पर येलो कार्ड बनता है, क्योंकि जो थे ये लमीन यमाल के ऊपर पैर रख दिया था, जिसकी वजह से उनको बॉल छीन कर विनीशियस ने बहुत अच्छा पास दिया एम्बापे को, और एम्बापे ने कोई गलती नहीं करते हुए यहाँ पर दूसरा गोल कर दिया था। और थोड़े बहुत रेफरी के भी पंगे थे यार, वो मैं अगले थोड़ी देर में बताऊंगा। और यहाँ पर 2-0 से आगे हो जाती है अभी 15वें-16वें मिनट में। और यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से लगा था कि मुझे अब रियल मैड्रिड डन एंड डस्टेड कर देगी गेम को, और जो ला लीगा का जो टाइटल है वो थोड़ा सा रियल मैड्रिड की तरफ झुक जाएगा। लेकिन नहीं भाई, हांसी फ्लिक ऐसे कोच नहीं है, ऐसे मैनेजर नहीं है। मतलब इतना तगड़ा दिमाग है ना उसका, पूरे का पूरा हाई लाइन ही खिलाते हैं। चाहे आप देखोगे ना उनकी जो पोजीशनिंग है, चाहे उन्होंने 4 गोल भी दाग दिए थे अपने फर्स्ट हाफ में, लेकिन दूसरे हाफ में भैया हाई लाइन पे खिला रहा बंदा, बहुत रिस्क रिवार्ड है। और फिर गोल आता है एरिक गार्सिया का, एक बहुत अच्छा हेडर आता है, और वहाँ से 1-2 से रियल मैड्रिड लीड करती है। लेकिन मुझे पता था अगर यहाँ से एक गोल आ जाता है फिर बार्सिलोना रुकने वाली नहीं है भाई, जैसे वो टैक्टिक्स खेलती है। और फिर उसके चंद मिनटों बाद ही लमीन यमाल द वंडर बॉय फर्स्ट टच लेते हैं, और क्या कर्लिंग मोमेंट, कोर्तुआ को भी बीट कर यहाँ पर 2-2 से बराबरी हो जाती है। फिर मुझे यकीन था कि ये वाला मैच 100% बार्सिलोना जीतेगी, क्योंकि इतनी गलतियां कर रही थी ना रियल मैड्रिड अपने डिफेंस मिडफील्ड में। और हुआ वही 2 बैक टू बैक गोल रफीनिया ने करे। पहला जो गोल था वो लुकास वास्केस को छीन कर किया भाई उसने, एक तरीके से डिफेंस बहुत रस्टी लगा भाई रियल मैड्रिड का, और वहाँ पर गोल किया। और जो चौथा गोल था दोबारा से रफीनिया ने किया, और यहाँ पर 4-2 से आगे हो जाती है पहले ही हाफ में बार्सिलोना। लेकिन उसके बाद मुझे लगा था कि भाई और अगर और दूसरी टीमें होती ना तो वो अपना डिफेंस में काम
करती, वो थोड़ा सा डिफेंडिंग हो जाती, दूसरी टीम को चढ़ने देती, लेकिन यहाँ पर बार्सिलोना ने, मैंने कहा ना, हटती नहीं भाई ये टीम, और वहाँ पर और ज़्यादा वो हाई लाइन खेलने लगी भाई, जिसकी वजह से थोड़ा सा डर लगने लग गया था भाई कि इतना हाई लाइन नहीं खेलना चाहिए उनको। जब आपने 4-2 से लीड कर लिया पहला हाफ, तो थोड़ा सा आप डिफेंस हो जाओ, लेकिन नहीं, हांसी फ्लिक यहाँ नहीं मानने वाले, जिसकी वजह से भाई तीसरा गोल खा जाते हैं, और तीसरा गोल कौन करता है, वो भी किलियन एम्बापे करते हैं तीसरा गोल। वहाँ पर इमीगो मार्टिनेज से थोड़ी सी गलती हो जाती है, टिकी टाका खेलने लग जाते हैं यार अपने ही हाफ में। जब आपको पता है कि भाई अब रियल मैड्रिड चढ़ रही है, तो आप लॉन्ग शॉट खेलो ना, अपने पाले से बॉल भगाओ, नहीं वो टिकी टाका गेम, छोटे छोटे पास वहाँ पर उलझ गए, और वहाँ पर बॉल छीन लेते हैं आपके लूका मॉड्रिच, और लूका मॉड्रिच ने क्या कर्लिंग पास देते हैं विनीशियस जूनियर को, और विनीशियस जूनियर बहुत अच्छा पास देते हैं, और वहाँ पर डन एंड डस्टेड कर देते हैं। किलियन एम्बापे अपने जो इस ला लीगा का 27वां गोल करते हैं, हाईएस्ट गोल बन गए हैं वो, उनसे 25 गोल लेवेंडोव्स्की के हैं इस सीज़न, और हाईएस्ट गोल बन गए हैं एम्बापे, 27 गोल हो गए, और वहाँ पर 4-3 से आगे हो जाती है। और फिर भी अभी 15-20 मिनट पड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है बार्सिलोना हटती नहीं है, फिर हाई लाइन खेलती है। समझ नहीं आता भाई, इतना डराती ना ये टीम, समझ नहीं आता, हार्ट अटैक दे देगी अपने फैंस को। और एंड में आते आते एक्स्ट्रा टाइम में जो था न्यू कमर, जो एकेडमिक प्लेयर रियल मैड्रिड के, आई थिंक पता नहीं कौन, वो 1-2-1 चांस होता है शेस्नी का, और वहाँ से वो गोल नहीं कर पाते, वो दूर फेंक देते हैं। मेरे ख्याल से वहाँ पर वो गोल था यार पक्का। नया लड़का है, चलो गलती हो जाती नए लड़कों से, लेकिन अगर वो गोल कर देते तो यहाँ पर वे टाइटल जो थे बराबरी पहुँच जाती मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की। लेकिन 6 मिनट का भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, और वो गोल जो है दूर फेंक देते हैं, जिसकी वजह बॉल, जिसकी वजह से ये जो मैच है 4-3 से बार्सिलोना अपने हक में कर देती है। और यहाँ पर लीग भी एक तरीके से डिसाइड हो गया है बार्सिलोना के, अब 2 मैच बचे हैं, अगर वहाँ पर वो 1 पॉइंट भी हासिल कर लेती है, ड्रॉ करवा कर, जो मर्जी करवा कर, तो ये लीग टाइटल उनके नाम हो जाता है टेक्निकली। लेकिन अभी भी उनके पास लीग टाइटल है भाई, लीग टाइटल है उनके पास अभी भी 99.9%, तो लीग टाइटल बन गया है वो। और थोड़ा सा हांसी फ्लिक को और मुझे एज ए बार्सिलोना फैन थोड़ा सा दुख होगा कि इनको यूसीएल फाइनल में पहुंचना चाहिए था, डिजर्विंग टीम है वो, लेकिन भाई इंटर मिलान को हम राइट ऑफ नहीं कर सकते जिसका डिफेंस इतना तगड़ा हो। मैं वही कहा ना, इस बार्सिलोना टीम को हराने के लिए आपका डिफेंस बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि हाई लाइन खेलती है, आपको भी चांस मिलेंगे गोल करने को, लेकिन अगर आपको आपका जो है इंटर मिलान जैसा डिफेंस सिस्टम होगा ना, तो आप इस टीम को हरा सकते हैं, नहीं तो आप भूल जाओ इस टीम को हराना। और दूसरा था रेफरी के चांसेस, भाई रेफरी ने बहुत गलतियाँ की, हमेशा वो रियल मैड्रिड का साथ देते हैं भाई। यहाँ पर जो दूसरा गोल हुआ लमीन यमाल का, फार वेलवेडे का, मेरे ख्याल से वो येलो कार्ड था भाई, बूट जो था वो बिल्कुल दबा दिया था यमाल का, ठीक है ना, वो भी येलो कार्ड था। अगर फिर हैंडबॉल की बात करें तो भाई हैंडबॉल था वो, चुआमेनी का बिल्कुल हैंडबॉल था, फेरान टोरेस उनके ही अपने डी में गोल मारने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ पर बॉल लगती है उसके, तो वो 100% हैंडबॉल था। और हिपोक्रेसी देखो भाई अंपायर्स की, और जो फर्मीन लोपेज ने जो आखिरी मिनटों में इतना तगड़ा गोल मारा, उसको हैंडबॉल दे दिया भाई। वो हाँ बॉल लगी थी, लेकिन आप अगर चुआमेनी का हैंडबॉल आप करार नहीं देते हो, तो ये भी नहीं देना चाहिए था भाई आपको। तो वो हिपोक्रेसी और नज़र आ जाती है भाई रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के मैच में, कि वो थोड़ा सा रियल मैड्रिड को एज देते हैं जो अंपायर्स या फिर रेफरी हैं ऑन फील्ड। लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता भाई, यहाँ पर चैंपियंस बन गई है, तकरीबन बनने के कगार में पहुँच गई है, एक ड्रॉ चाहिए बार्सिलोना को, और बहुत मज़ा आया। और मैदान के बाहर भी आप देखोगे ना, जॉन लपोर्ता के साथ ट्रेविस स्कॉट थे, और ट्रेविस स्कॉट ऐसा लग रहा था भाई कि पहली बार वो बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का एल क्लासिको का मैच देख रहे हैं। हालांकि फैन बन गए हैं उनके, अब काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनके, बार्सिलोना के साथ रिप्रेजेंट करेंगे बार्सिलोना को, तो बहुत ही बढ़िया लगा भाई बार्सिलोना के लिए। लेकिन रियल मैड्रिड फैंस के लिए बहुत दुख लगा भाई, उनको ये वाला सीज़न ट्रॉफी लेस रहा, ना सुपर कप जीते वो, ना कोपा डेल रही, ना यूसीएल, और ना ये वाला लीग टाइटल। 4-0 हो गया भाई इनका ये वाला सफ़र, जिसकी वजह से अब जाबी अलोंसो नए उनके मैनेजर बनेंगे। देखो क्या होता है उनकी लीडरशिप में, और ऐसे ही मैच देखते रहिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, ओके बाय।